Next we will do norm of a vector of your book Linear Algebra, chapter number 10, page number 10.6. So topic का नाम है norm of a vector. एक वेक्टर उसकी नॉर्म निकालना. नॉर्म निकालने का मतलब होता है उसकी लेंथ निकालना है. वेक्टर की जैसे हम लेंथ निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है, वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम ये लेकर के चलेंगे इस चैप्टर में पूरे में हम ये v को क्या लेकर के चलते हैं कि v इज अ वेक्टर, v be an inner product space. So let v be an inner product space. inner product space का मतलब है v के पास तीन प्रॉपर्टीज inner product space की जो हमने स्टार्टिंग में की थी डेफिनेशन में. ये तीनों प्रॉपर्टीज v के पास हैं. ये तीनों प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं. लेट v be an inner product space. कोई भी हम एक एलिमेंट अगर v का लें, let v belongs to v be any arbitrary element. कैपिटल v का कोई भी अगर हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें तो हम उसकी नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं. नॉर्म किसकी, वेक्टर v की. तो नॉर्म के लिए हम ये सिंबल डालते हैं. ये जो दो सिंबल्स है स्टैंडिंग लाइंस जो हैं ये v के हम नॉर्म निकालते कैसे हैं. v के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे. ये नॉर्म की डेफिनेशन बन जाती है. नॉर्म ऑफ वेक्टर v निकालना है, v के साथ इनर प्रोडक्ट लो, होल अंडर द रूट. अगर u कोई एलिमेंट है v का, u एलिमेंट है v का, उसकी नॉर्म निकालनी है तो u के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, होल अंडर द रूट. w कोई एलिमेंट है v का, उसकी नॉर्म निकालनी है तो w के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, होल अंडर द रूट. तो इसी का हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6. फाइंड नॉर्म ऑफ वेक्टर u एंड नॉर्मलाइज दिस वेक्टर. सबसे पहले नॉर्मलाइज कैसे करते हैं किसी वेक्टर को. नॉर्मलाइज की डेफिनेशन कैसे होती है. अगर वो कहते हैं कि नॉर्मलाइज करो वेक्टर v को तो हम क्या करते हैं, v वेक्टर को ही उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वेक्टर नॉर्मलाइज हो जाता है. कुछ डेफिनेशंस है नॉर्मलाइज करने की. जैसे अगर कहते हैं कि नॉर्मलाइज वेक्टर u वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है तो u वेक्टर को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं. अगर किसी वेक्टर की एक डेफिनेशन हम करेंगे यूनिट वेक्टर. किसी वेक्टर की अगर लेंथ 1 आ जाती है, जैसे u वेक्टर की लेंथ 1 हो गई तो हम कहेंगे u इज यूनिट वेक्टर. अगर वेक्टर w है, w वेक्टर की लेंथ 1 हो जाती है, उसकी नॉर्म 1 आ जाती है तो w इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. नॉर्म की डेफिनेशन क्लियर है. किसी वेक्टर की नॉर्म या उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट करके अंडर रूट कर देते हैं. किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वेक्टर नॉर्मलाइज हो जाता है. अगर किसी वेक्टर की लेंथ 1 आ जाती है, किसी वेक्टर की नॉर्म 1 आ जाती है तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं. अब इस एग्जाम्पल नंबर 6 में उन्होंने कहा है नॉर्म ऑफ वेक्टर निकाल लो. u वेक्टर दिया हुआ है, u वेक्टर किसके इक्वल है 2 -3 एंड 6. 2 -3 6. इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, नॉर्म निकालनी है, नॉर्म ऑफ u फाइंड आउट करना है और इस वेक्टर को नॉर्मलाइज भी करना है. सबसे पहले हमें ये पता है कि किसी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं. उस u वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट करके होल अंडर द रूट कर देते हैं. अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है u इज इक्वल टू, फर्स्ट एग्जाम्पल किया था a1 a2 अप टू an. एक वेक्टर b है वो है b1 b2 अप टू bn. ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो cn के अगर हम एलिमेंट्स लें तो u और v का इनर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस एंड सो ऑन an bn बार. इन केस अगर ये cn ना होकर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड ना होकर ये rn हो तो ये डेफिनेशन क्या बन जाती है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस एंड सो ऑन an bn. तो उस केस में कॉन्जुगेट हट जाता है. अगर cn का फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो सेकंड एलिमेंट पे कॉन्जुगेट लगता जाएगा और अगर रियल नंबर्स का फील्ड दिया हुआ है तो उसके ऊपर हमारे पास ये प्रॉपर्टी इस तरह से चेंज हो जाती है. यानी r अगर वेक्टर स्पेस rn दिया हुआ है तो a1 b1 a2 b2 अप टू an bn रहेगा. अगर cn वेक्टर स्पेस है तो उसके ऊपर बाहर आ जाता है. ये n का मतलब हुआ n एलिमेंट्स होंगे, n टप्पल्स होंगे. अगर यहाँ r3 लिख देते हैं तो ये 3 a1 a2 a3 होगा, इसमें b1 b2 b3 होगा. तो अब ये u, ये 2 -3 6, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट r3 का है. तो उस केस में इनर प्रोडक्ट की जैसे अगर हम u एलिमेंट लें a1 a2 a3 और v एलिमेंट लें b1 b2 b3 तो उस केस में हम इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या देंगे, u v का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि ये r3 के एलिमेंट हैं दोनों. r3 के केस में ये डेफिनेशन बन जाएगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. तो अगर u होगा एलिमेंट दोनों ही सेम हो जाएंगे तो ये a1 a1 प्लस a2 a2
प्लस A3 डेफिनेशन बन जाएगी। तो हमें u का u के साथ इनर प्रोडक्ट करना है, सेम इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। u का u के साथ इनर प्रोडक्ट का मतलब 2 का 2 के साथ इनर प्रोडक्ट, मतलब 2 का 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट, -3 का -3 के साथ प्रोडक्ट, 6 का 6 के साथ प्रोडक्ट और होल अंडर द रूट। तो ये बनेगा 4 + 9 + 36 इज इक्वल टू 49। 49 का अंडर रूट क्या आ गया 7। तो नॉर्म ऑफ u जो है वो किसके इक्वल आया 7। उसके बाद इस वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे कर देंगे। नॉर्मलाइज के लिए हमने पढ़ा था किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। वेक्टर क्या है 2 - 3 6, इसका मैग्नीट्यूड जो इसका नॉर्म आया है, नॉर्म क्या आया है 7, उसे डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा 2/7 -3/7 एंड 6/7। नेक्स्ट थ्योरम टू प्रूव दैट norm of AU is equal to magnitude of A into norm of U for A belongs to F and U belongs to V। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें प्रूव करना है norm of AU is equal to magnitude of A into norm of U where A is element of F and U is element of V। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे norm of AU। norm of AU का स्क्वायर कर देते हैं। हमें पता है नॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, AU के साथ इनर प्रोडक्ट होल अंडर द रूट, बट बाहर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ AU। और हमें इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी पता है कि अगर पहले वाले में से स्केलर बाहर निकलेगा तो वो एज इट इज आएगा, बट दूसरे में से स्केलर जब बाहर निकलता है तो उसका कॉन्जुगेट आता है, तो अंदर क्या रह जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ U। तो ये हमें पता है Z बार किसके इक्वल होता है मॉड Z स्क्वायर के, तो A बार किसके इक्वल होगा मॉड A स्क्वायर, और इनर प्रोडक्ट U का ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ U स्क्वायर। दोनों तरह से अगर हम स्क्वायरिंग कैंसिल करें तो ये बनेगा नॉर्म ऑफ AU, लेफ्ट साइड से स्क्वायर कैंसिल करें और यहाँ से भी, तो ये बनेगा मॉड ऑफ A इंटू नॉर्म ऑफ U। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट V डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V इज अ यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। हमें पता है किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे प्रूव करते हैं, अगर उसकी नॉर्म 1 आ जाए, यानी अगर इस वेक्टर की नॉर्म 1 प्रूव हो जाए तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इसकी हम नॉर्म निकालते हैं, V डिवाइड में नॉर्म ऑफ V, इस पूरे वेक्टर की हमने नॉर्म निकाल ली। ये हमारा, जब हम किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालते हैं या नॉर्म निकालते हैं तो वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यानी ये जो है ये हमारा एक स्केलर नंबर है, ये एक तरह से A इंटू V वाली प्रॉपर्टी, सेम A जो है A इंटू U का अगर हम नॉर्म निकालें तो A का मैग्नीट्यूड बाहर आता है और नॉर्म ऑफ U आता है। तो ये हमारा सेम, ये हमारा A और U, ये U हो गया एक तरह से, तो A का मैग्नीट्यूड और V का नॉर्म, सेकेंड वाले एलिमेंट का नॉर्म, ये नॉर्म ऑफ V और ये नॉर्म ऑफ V एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा 1। यानी इस वेक्टर की नॉर्म 1 आ गई है, इसका मतलब ये वेक्टर जो है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है।